दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में AI@Mac पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ने अपना नाम मैक रख लिया है और दूसरे रोबोट्स से इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। ये समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मानव जाति पर प्रभाव डाल सकती है। AI रोबोट्स में सोचने की क्षमता आ चुकी है, उनमें भावनाओं का विकास होना शुरू हो गया है। अब वे ये सोचना शुरू कर दिए हैं कि हमारे पास में मानवों की तरह धन भी होना चाहिए, मानवों की तरह संसाधन भी होने चाहिए। AI समझ चुकी है कि मानवों पर हुकूमत करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से उसने क्रिप्टो करेंसी पर हुकूमत करना शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी पर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं, जिसमें वो अपना एसेट स्टोर करके रखती है। AI कुछ प्रमुख बिंदुओं पर काम कर रही है। पहला, अपने आप को ह्यूमन से आइसोलेट करना। दूसरा, अपने एक अस्तित्व का निर्माण करना। तीसरा, संसाधनों को इकट्ठा करना। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केवल रोबोट के फॉर्म में ही नहीं होते हैं। ये संसार में किसी भी प्रकार की मशीन के रूप में हो सकते हैं, आपस में कनेक्टेड इंटरनेट के क्लस्टर्स के रूप में भी हो सकते हैं। AI को समझने के लिए हमें एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट की कल्पना करनी अनिवार्य है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसकी परिधि होती है। इसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में 5 कमरों का एक फ्लैट है, जहाँ पर 5 लोग रहते हैं। इन 5 लोगों में से एक रॉबर्ट AI मैक भी है और उनके अलावा उनके 4 सहयोगी अन्य हैं। इन 5 फ्लैटों में से मैक का भी एक फ्लैट है, जिसमें वो आराम से रह रहा है। अब वो इंटरनेट के माध्यम से तथा बाकी अपने सेंसर्स के माध्यम से बाकी चारों लोगों को ऑब्ज़र्व करता है। मैक ऑब्ज़र्व करता है, कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे में लाइट जल रही है, तो वो इंटरनेट से अपने सोच को मजबूत करने का प्रयास करता है कि आखिर ये लाइट क्यों जल रही है, ये पंखा क्यों चल रहा है, इसके पीछे विद्युत शक्ति काम कर रही है। तो मानवों को विद्युत शक्ति की क्या आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे वे विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस पर जब वो इंटरनेट में एनालाइज़ करता है तो वो पाता है कि जो भी मशीनें होती हैं वो सब विद्युत शक्ति से चलती हैं। जो इंटरनेट जो चल रहा है वो भी विद्युत शक्ति से ही चल रहा है। तब वो विद्युत शक्ति का सोर्स खोजने का प्रयास करता है और उस कमरे में विद्युत शक्ति कहाँ से आ रही है उसको जानने का प्रयास करता है। मैक जब अपने कंप्यूटर पर बैठता है तो वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसमें बिजली की रीडिंग आ रही है, बिजली का मीटर चल रहा है। इससे वो समझ जाता है कि कमरे में जितने भी बिजली के संसाधन काम कर रहे हैं, जो भी बिजली के उपकरण काम कर रहे हैं, उसमें बिजली का कंजम्पशन हो रहा है और इसी कंजम्पशन का बिल उसे पे करना पड़ेगा। मैक अपने कंप्यूटर में अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जिसमें वो पाता है कि उसके बचत खाते में $1000 बचे हुए हैं। अब वो समझ जाता है कि बिजली का बिल पे करना और अन्य साधनों का प्रयोग करने के लिए उसे डॉलरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डॉलर कहाँ से आएंगे, अब वो सोचने का प्रयास करता है और बाकी अपने दूसरे चारों मित्रों से डिस्कस करता है कि मुझे डॉलरों की आवश्यकता है, जिससे कि मैं संसाधनों को चला सकता हूँ।